हमारे पास खरबों डॉलर्स के ज़खायर हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बैनुल अक़वामी सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। 2 रोज़ा पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम 2025 का आगाज़। वज़ीर आज़म ने खिताब में कहा, मादनी वसाइल निकालने में कामयाब हुए तो IMF को गुड बाय कह सकते हैं। पाकिस्तान, चीन, यूरोप, अमरीका समेत दीगर खितों से सरमायाकारों को खुशामदीद कहा जाता है। हमने अपनी मसनूआत की वैल्यू एडिशन करके बरामदात को फ़रोग़ देना है। खाम माल के बजाय तैयार शुदा मसनूआत की बरामद को यकीनी बनाया जाएगा। कानकुनी की सनत के लिए फ़नी तरबियत लाज़िम व मलजूम है। नौजवानों को फ़नी तरबियत के लिए निजी शोबे और हुकूमती सतह पर शराकत दारी को फ़रोग़ दिया जाएगा। हम मिलकर पाकिस्तान को दुनिया का अजीम मुल्क बनाएंगे। तय पाने वाली मुफाहमती याददाश्तों को मुआहिदों में तब्दील करेंगे। मायूसी की कोई गुंजाइश नहीं। अवाम के पैरों तले मादनी ज़खायर, हाथों में महारत है। मुझे पुख्ता यकीन है कि पाकिस्तान आलमी मादनी मईशत में एक रहनुमा के तौर पर उभरने के लिए तैयार है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब। कहा, बैनुल-अक़वामी इदारों को खुशामदीद कहते हैं। वो अपनी महारत से पाकिस्तान को रोशनास कराएं, सरमायाकारी के मौक़े तलाश करें और हमारे साथ शराकत दारी करें। आर्मी चीफ ने कहा, पाकिस्तान की मादनियात की दौलत को अख़ज़ करने के लिए इंजीनियर, जियोलॉजिस्ट, ऑपरेटर और बहुत से माहिर कानकुन दरकार हैं। बलोच कबायली अमायदीन की काविशों का भी मोतरफ़ हूँ, जिन्होंने कानकुनी के कामों को फ़रोग़ देने और बलूचिस्तान की तरक्की और पेशरफ़्त में अहम किरदार अदा किया। अमरीका और चीन में टैरिफ की जंग शिद्दत इख्तियार कर गई। अमरीका का चीन पर 104% टैरिफ आयद करने का ऐलान। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लियोट के मुताबिक चीन पर 104% टैरिफ मुझ से नाफिज होगा। उन्होंने कहा, चीन के टैरिफ पर जवाबी कार्रवाई करना गलती थी। चीन अमरीका के साथ मुआहदा चाहता है, लेकिन ये नहीं जानता कैसे करना है। अमरीकी महसूलात पर बातचीत के लिए 70 ममालिक ने अमरीका से राबिता कर लिया है। मुआहदे के लिए चीन का इंतजार कर रहे हैं। चीन मुआहदा करे तो सदर ट्रंप नाकाबिल यकीन हद तक मेहरबान होंगे। चीन का कहना है कि अमरीका अपनी जिद पर कायम रहा तो चीन भी पीछे नहीं हटेगा। अपने हुकूक और मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सख्त जवाबी इक़दाम करेंगे। तिजारती जंग में कोई फातिह नहीं होता। कौमी असम्बली इजलास में पीपल्स पार्टी के नाल मनसूबे के खिलाफ करारदाद पर हिमायत हासिल करने में नाकाम। तहरीक इंसाफ और MKM ने इस करारदाद से मुकम्मल लाताल्लुकी का इजहार कर दिया। करारदाद पीपल्स पार्टी के रुकने असम्बली शब्बीर बजरानी की जानिब से पेश की गई। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारण ने करारदाद की मुखालिफत करते हुए दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पीपल्स पार्टी को करारदाद वापस लेना होगी। खालिद मकबूल ने पीपल्स पार्टी से राब्ते की तरदीद कर दी। कौमी एयरलाइन 21 साल बाद बिलाखिर मुनाफा बख्श इदारा बन गया। PIA बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का बड़ा दावा। साल 2024 के सालाना नताइज की मंजूरी दे दी, जिसके मुताबिक PIA ने 9.3 अरब रुपए ऑपरेशनल मुनाफा जबकि 26.2 अरब रुपए खालिस मुनाफा कमाया। ऑपरेटिंग मार्जिन 12% से ज़्यादा रहा, जो दुनिया की किसी भी बेहतरीन एयरलाइन की परफॉर्मेंस के हम पल्ला है। PIA ने आखिरी मुनाफा साल 2003 में हासिल किया था, जिसके बाद 2 दहाइयों तक PIA खसारे से दो चार रही। नवाज शरीफ से क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज बाइनेंस के बानी और साबिक CEO की मुलाकात। मरियम नवाज और पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के CEO ने भी बैठक लगाई। नवाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान को तेज़ी से बदलती हुई टेक्नोलॉजीज़ को अपनाना होगा। मरियम नवाज ने बताया, पंजाब मुस्तकबिल की टेक्नोलॉजीज़ को अपनाने के लिए तैयार है। पूरी तवज्जो नॉलेज बेस्ड टेक्नोलॉजी पर मरकूज़ है। मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने डिजिटल उलूम में पाकिस्तानी नौजवानों की सलाहियतों को सराहा। मुमताज़ दानिश्वर, कहानी नवीस, माहिर रियाजी और पीपल्स पार्टी के बानी रुकन सेनेटर ताज हैदर इंतकाल कर गए। अहले खाना के मुताबिक ताज हैदर मकामी अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे, जहाँ मुख्तसर अलालत के बाद इंतकाल कर गए। नमाज जनाजा कल बाद नमाज ज़ोहर डिफेंस में अदा की जाएगी। सदर वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो, मुराद अली शाह, शहरी रहमान का पीपल्स पार्टी से इजहार ताज़ियत। कहा, अल्लाह ताला मरहूम को अपने जवार रहमत में जगह और पसमानदगान को सब्र जमील अता फरमाए। MKM वाले अपनी नशिस्तों से इस्तीफ़ा दें, हम भी देते हैं और फिर आ जाए मैदान में, पता चल जाएगा कि किसके पास अवामी मैंडेट है। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का MKM को जवाब। कहा, किसने कहा था बल्दियाती इंतखाबात का बायकॉट करें।
माजी में बदअमनी की सबसे बड़ी जिम्मेदार MQM थी। डंपर हादसात को जवाज बनाकर नफरत के बयानात दिए जा रहे हैं। MQM भाई को भाई से लड़ाने की कोशिश कर रही है। सिंध हुकूमत ये होने नहीं देगी। कराची की बदअमनी हमने रोकी हुई है, ये बताने आए हैं कि अब हम नहीं रोक पाएंगे। MQM सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी की धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा शहर इस वक्त बारूद के ढेर पर है। कराची में चोर और सिपाही दोनों गैर मकामी हैं। 52 थानों में गैर मकामी SHOs तैनात हैं। कराची की मरदमशुमारी और वोटर लिस्टों में आधे लोगों को गायब कर दिया जाता है। कोटा सिस्टम हमारे लिए गढ़ा खोदा गया। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, उस वक्त के चीफ जस्टिस कहते थे काम देखना है तो कराची जाकर देखो, हमें हुकूमत में शामिल होने की दावत दी जाती है। अभी से बता रहे हैं अगली हुकूमत में भी MQM शामिल होगी। मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आखिरकार गवर्नर सिंध ने खत लिख ही दिया, लेकिन जब तक पैसे KMC के अकाउंट में मुंतकिल नहीं होंगे बात नहीं बनेगी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कामरान टसूरी मेरी बातों पर नाराज ना हो, भाइयों जैसा रिश्ता है। मुर्तज़ा वहाब को लगता है मेयर होकर इतना काम नहीं कर पा रहा जितना गवर्नर बगैर इख्तियार के कर रहे हैं, इसलिए गवर्नर से कह रहे हैं कि मुझे वज़ीर आज़म से फंड दिला दें। गवर्नर सिंध ने वो काम किए जो शायद इससे पहले किसी ने नहीं किए। काश यही काम बाकी सूबों के गवर्नर और वज़ीर आला करें। रहनुमा MQM पाकिस्तान फारूक सत्तार की प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा में गुफ्तगू। कहा, हुकूमत को चाहिए कि लोगों को हुनर सिखाए। मेरे ज़माने में भी कराची का ऐसा हाल नहीं था जो आज है। PTI की बैरून मुल्क फंडिंग रुक गई है। फैसल वावदा का एक्स पर इंकशाफ। लिखा, सपोर्टर्स जान गए हैं कि फंडिंग के नाम पर अपनी दुकानें चमकाई जा रही थी। बानी PTI को कुछ नहीं मिला, वो सारे कार्ड खेलकर तन्हा रह गए हैं। दूसरी जानिब PTI ग्रुप बंदी का शिकार है। सिंध में मोटरवेज की अदम तामीर पर PP सेनेटर्स ने कौमी हाईवे अथॉरिटी को बंद करने का मुतालबा कर दिया। सेनेट मनसूबाबंदी इजलास में इजहार ख्याल करते हुए चेयरपर्सन ने कहा कि NHA को बंद कर दें और मोटरवेज और हाईवे सूबों को मुंतकिल करें। जिस सूबे को मोटरवे या हाईवे की ज़रूरत होगी वो बनाएगा। PP अरकान कमेटी ने शिकवा किया कि पंजाब में शाहराहों की तामीर हो रही है लेकिन सिंध में नहीं। कराची में आइंदा चंद रोज तक मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। दर्जा हरारत में 1 से 2 डिग्री कमी मुतवक्के है। दर्जा हरारत 34.2 डिग्री रिकॉर्ड। सीनियर मेट्रोलॉजिस्ट अंजुम नज़ीर के मुताबिक सिंध के कुछ इलाकों में बादल तश्कील पा सकते हैं। सिंध, जनूबी वस्ती पंजाब और बलूचिस्तान में गर्मी की शिद्दत मजीद बढ़ने का इम्कान। महकमा मौसमियात हीट वेव अलर्ट जारी कर दिया। मानसहरा और उसके गिरदोनवाह में बारिश, ठंडी हवाएं चलने से मौसम खुशगवार। इस्लामाबाद में बारिश और जालाबारी, बिजली गायब। शहर इक़्तिदार के मुतादिद इलाके तारीकी में डूब गए। वज़ीर आला सिंध ने तमाम छोटी बड़ी गाड़ियों के ड्राइवर्स के लिए रैंडम ड्रग टेस्ट लाजमी करार देते हुए हैवी ट्रैफिक की रफ्तार 30 किलोमीटर फी घंटा मुकर्रर कर दी। ट्रैफिक मसाइल से मुतालिक अहम इजलास में गुफ्तगू। कहा, शहर में बढ़ते हादसात पर इंतहाई अफसरदा हूँ। ट्रैफिक और ज़िला पुलिस मिलकर काम करे। मुझे ट्रैफिक हादसात की रोकथाम चाहिए। इंसानी जानों का ज़िया नाकाबिल बर्दाश्त है। तमाम हैवी व्हीकल्स चलाने वालों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस चेक किए जाएँ। फिटनेस सर्टिफिकेट मनसूख, गाड़ियाँ जब्त की जाएंगी। कराची में हौलनाक ट्रैफिक हादसात का सिलसिला ना थम सका। सोहराब गोट लियारी एक्सप्रेस वे और माड़ीपुर रोड के करीब 2 ट्रैफिक हादसात में 2 जानें चली गईं। सोहराब गोट पर नामालूम गाड़ी की टक्कर से 55 साल राहगीर दम तोड़ गया। शनाख्त नेक वली के नाम से हुई। उधर माड़ीपुर के करीब ट्रॉलर ने 8 साल बच्चे को कुचल दिया। बच्चे की शनाख्त राहील के नाम से हुई। पुलिस ने ट्रॉलर ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। रवा बरस ट्रैफिक हादसात में जाँ बहक अफराद की तादाद 252 हो गई।
कराची समेत सिंध भर में 9वीं और 10वीं जमात के इम्तहानात। पहले ही पेपर में के इलेक्ट्रिक ने मुतादिद इम्तहानी मराकज़ में बिजली गायब कर दी। के इलेक्ट्रिक का कहना है कि मैट्रिक बोर्ड को ख़त लिखा है कि इम्तहानी मराकज़ की फहरिस्त दी जाए। बाज़ इम्तहानी मराकज़ पर बैठने की कुर्सियाँ तक नहीं थी। नौशहर फिरोज़ और नवाबशाह में 9वीं इंग्लिश का पर्चा भी शुरू होते ही आउट। 500 रुपये में व्हाट्सएप ग्रुप्स में फ़रोख्त होता रहा। मुर्गी का गोश्त आवाम की पहुंच से दूर। चिकन की कीमत में ईद के बाद से कमी न आई। गोश्त की कीमत 900 से 1000 रुपए तक पहुंच गई। मुआशी हब कराची में मुर्गी फरोशों को रोने पर मजबूर कर दिया। इस्लामाबाद की मुर्गी मार्केट से भी खरीदार गायब। आवाम को आसमान को छूती मुर्गी के जमीन पर आने का इंतजार। कराची के इलाके गुलशन हदीद फेस 2 में बच्ची पर आवारा कुत्तों का हमला। 3 कुत्तों ने बच्ची को भगोड़ने की कोशिश की। सीसीटीवी फुटेज में बच्ची की बेबसी देखी जा सकती है। मोटरसाइकिल सवार शख्स ने बच्ची को बचा लिया। 24 घंटों के दौरान इसराइल का जुल्म और बर्बरियत जारी। गजा में मजीद 58 फलस्तीनी शहीद और 213 जख्मी हुए। नासिर अस्पताल के करीब खेमे में जेर इलाज सहाफ़ी अहमद मंसूर जख्मों की ताब न लाते हुए शहीद हो गए। फलस्तीनी जर्नलिस्ट सिंडिकेट के मुताबिक अक्टूबर 2023 से इसराइल ने 200 से ज़ायद सहाफ़ियों की जान ले ली। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा अंतोनियो गुतेरेस ने कहा, इसराइल की जानिब से इमदाद की राह में रुकावटें डालने से गजा कत्लगाह बन चुका है। 1 माह से ज़ायद गुजर चुका, गजा में इमदाद का एक दाना भी नहीं पहुँचा। पाकिस्तान सुपर लीग के आगाज में 2 दिन रह गए। फ्रेंचाइजेस की तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल हो गई। पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड का खिलाड़ियों की जांच के लिए ट्रेनिंग सेशन। आईसीसी वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर का आज से लाहौर में आगाज होगा। इफ्तिताही रोज 2 मैचेस खेले जाएंगे। पाकिस्तान का मुकाबला आयरलैंड से होगा। वेस्ट इंडीज और स्कॉटलैंड की टीमें भी मद्दे मुकाबला आएंगी। वुमेन वर्ल्ड कप क्वालिफायर में 6 टीमें हिस्सा ले रही हैं। इवेंट की 2 टॉप टीमें रवा साल भारत में शेड्यूल वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करेंगी। पाकिस्तान के नूर जमान अंडर 23 वर्ल्ड स्क्वॉश चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंच गए। कराची में जारी चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में नूर जमान ने फ्रेंच खिलाड़ी को 3-0 से शिकस्त दी। पाकिस्तान के हमजा खान का सफर क्वार्टर फाइनल में खत्म। मलेशियन खिलाड़ी के खिलाफ 3-1 से शिकस्त हुई। पाकिस्तानी वुमेन क्रिकेटर सिद्रा अमीन की सालगिरह। साथी खिलाड़ियों की तालियों की गूंज में सिद्रा अमीन ने केक काटा। सबने मुबारकबाद देने के साथ खातून खिलाड़ी को केक भी खिलाया। हमेशा देर कर देता हूँ कि शायर मुनीर नियाजी का आज 97वां यौम पैदाइश। उर्दू शायरी को नई जिहत से रोशनास कराया। नज़्मों गज़लों के अलावा कई फिल्मों के लिए गीत भी लिखे। अदबी खिदमात के अतराफ़ में सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी और सितारे इम्तियाज़ से भी नवाजा गया। और सारा शहर में निशात माफिया से तंग। खतरनाक जासूस की मौत के सौदागरों से जंग। एक्शन और थ्रिल से भरपूर मूवी हैवॉक का नया ट्रेलर जारी। फिल्म 25 अप्रैल को रिलीज की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।